Hello students, how are you? Hope now from today now you will enjoy your summer vacations. तो ठीक है बेटा, आज से आप लोगों की समर वेकेशंस शुरू हो गई हैं टिल 25 जुलाई। ऐसे भी आपकी छुट्टियां ही चल रही हैं, बट उन छुट्टियों में और इन वेकेशंस में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। अब सभी बच्चे जो है अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ से फ्री हो जाएंगे और सिर्फ हफ्ते में ही उनकी ये क्लास चलेगी, बट हम आपसे बात करते रहेंगे। मैं तो आपसे बात करती ही रहूंगी अपनी वीडियोस के थ्रू, ठीक है। सो इन माय वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू अपलोड नोट मेकिंग फॉर 11th and 12th क्लास, वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोट मेकिंग एंड डायरी एंट्री। आपको नोट मेकिंग और नोटिस मेकिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता है कि आप जब 10th में थे, 10th में आपको नोटिस मेकिंग है और 11th और 12th में आपको नोट मेकिंग है। नोट मेकिंग इज लिटिल बिट डिफरेंट, लिटिल बिट क्या, बहुत ज़्यादा फर्क है नोट मेकिंग में और नोटिस में। नोटिस इज अ टाइप ऑफ सूचना, जब कोई गुमशुदा हो जाता है या कोई हमें आप जो कोई ऐसा नोटिस जो हम ऐसे छोटे छोटे लेवल पे नहीं पहुंचा सकते हैं, फिर हम उसको एक ऑफिशियल बोर्ड पे वो जो सूचना आप लोगों तक पहुंचाते हैं उसे हम नोटिस बोलते हैं। एंड नोट मेकिंग आपके जैसे जब आपको नोट्स मिलते हैं, जब आप 11th 12th क्लासेस में जाते हो तो आपको नोट्स मिलते हैं। जब आप ट्यूशन्स पढ़ने जाते हो तब आपको नोट्स मिलते हैं। आप उनके क्या करते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखते जाते हो ना। जब आपको पूरा बड़ा बहुत ज़्यादा दिया होता है, आपको समझ में नहीं आता, फिर आप उसको क्या करते हो, छोटे छोटे नोट्स बनाते हो, पॉइंट्स बनाते हो, दैट आर कॉल्ड एज नोट्स। तो ये आपके ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट मेकिंग एंड डायरी एंट्री। तो क्या है नोट मेकिंग? मीन्स प्रेजेंटिंग बिग चंक्स ऑफ नॉलेज इन अ नीट एंड ब्रीफ फॉर्म। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नोट्स आर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है नोट्स के, कि दे आर ब्रीफ, बहुत छोटे से हैं। ओनली रेलिवेंट फैक्ट्स आर गिवन, only words and phrases are used, full sentences are often not necessary, full sentences की जरूरत नहीं होती है। in other words, language used for making or taking notes may not be grammatically correct, उसमें ग्रामर का कोई इशू नहीं है, आप जैसे भी लिख सकते हैं। तो आपको पॉइंट्स में लिखना है। आप याद कीजिए जब आपको 10th का क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें जब आपको स्पीच लिखने आती है कि राइट अ स्पीच ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है नीचे उसके कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं ना, जैसे आपको गांधी जी, फिर डैश डाल के आगे उसके पॉइंट्स दिए होते हैं, उनकी स्टडीज डैश डाल, और आपको उन्हीं पॉइंट्स को लेके इलेबोरेट करके लिखना होता है, दे आर कॉल्ड नोट्स। उनको हम एक्चुअल में नोट्स कहते हैं। तो अब 11th में आपको एक क्वेश्चन, 11th एंड 12th में एक क्वेश्चन नोट मेकिंग पे भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, बहुत इजी है। इसमें एब्रीविएशंस जो है वो आप अपने से भी यूज कर सकते हैं। नोट मेकिंग में क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, वो आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए एक पैराग्राफ, लेकिन जब आपके बोर्ड के में आएगा, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, वो आपको सिंपल आ जाएगा कि राइट नोट ऑन, जो भी आपकी एक्टिविटी है उस पे आपको नोट लिखने दे दिया जाएगा। अभी मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए एक जो पैसेज है वो पढ़ के बताऊंगी कि आपको कैसे करना है नोट मेकिंग, ठीक है ना। अभी मैं एक पैसेज आपको एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आपको नोट लिखने आएगा। ये आपको मैं एक पढ़ के बताऊंगी कि कैसे आपको नोट मेकिंग करना है। मैं आपके सामने एक पैसेज पढ़ूंगी जो आपको, जैसे आपको 10th में आता था पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन, एक पैसेज ऊपर दिया जाता था ना, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रीड करूंगी। गेम्स द एसेंशियल शुड नॉट बिकम द बी बॉल एंड एंड ऑल ऑफ स्टूडेंट लाइफ। जनरली द स्पोर्ट्समैन वेस्ट टू मच टाइम ऑन देम and fail in their examinations. One must never devote more than an hour to sports and after that should not even think about them. Again, if a player plays the game rashly, there is every danger of breaking bones. If it is played without the spirit of sportsmanship, it can lead to bad blood and quarrels. In some of the colleges, there is a tradition that if the visiting team is winning a match, the home team plays foul, picks a quarrel and breaks the bones of visitors. But in spite of these minor defects, sports are very useful in keeping the students busy and in developing their personalities. India expects its citizens to have the qualities of true sportsmen. If we all acquire these qualities, there will be no narrow-mindedness, no corruption and no injustice. There will be independence in the real sense of the word. So ये एक पैसेज दिया, ठीक है। अब आपको इसके नोट्स बनाने हैं। जैसे आपको क्या दिया, पहले 10th में आपको क्वेश्चंस दिए जाते थे, अब आपको इसके नोट्स बनाने हैं, यानी आपको जो मेन इसमें पॉइंट लगा वो आपने 4-5 पॉइंट्स इसके लिख देने हैं। तो ये जो पैसेज मैंने आपके सामने पढ़ा ये पूरा गेम्स के ऊपर था।
इसका जो बेसिक समरी ये बनता है कि दाओ गेम्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर डेली रूटीन। हालांकि गेम्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बट आपको उन्हीं पे टोटल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें बताया है कि हर चीज़ को हमें पूरा बैलेंस करके करना है। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट नोट, क्या पहला नोट दिया है, स्पोर्ट्स एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स बट नॉट द ई बॉल एंड एंड ऑल, ये एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वेस्टिंग टू मच टाइम नॉट गुड। अब इसमें मैंने इज नहीं लगाया तो कोई वो बड़ा इशू नहीं है, इज एम नॉट, आपको मैंने बोला ग्रामेटिकली इसमें कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है। एंड फेलियर इन एग्जामिनेशंस, कि कभी कभी ज़्यादा गेम्स पे हम ध्यान दें तो वो फेलियर भी, एग्जामिनेशंस को हम पास नहीं कर पाते हैं। एक पॉइंट इसमें है, प्लेइंग रैशली मे कॉज ब्रेकिंग ऑफ बोन्स। हम जब बुरी तरह से खेलते हैं गेम्स को तो हमारी हड्डियां भी टूट सकती हैं, ये एक पॉइंट। चौथा पॉइंट, लैक ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप क्वेल्स बिटवीन टीम्स। क्या होता है, कभी कभी दो टीमों के बीच में क्या होता है कि लड़ाई शुरू हो जाती है, जब एक टीम जीतना शुरू करती है दूसरी टीम लड़ाई, तो उसको बड़ा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं, उसको आपने एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख दिया, लैक ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। चौथा, यूटिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स कीप स्टूडेंट्स बिजी एंड डेवलप देयर पर्सनैलिटी। पॉइंट एक उसकी यूटिलिटी लिख दी कि गेम्स का क्या फायदे हैं, कि उनको बिजी रखिए ताकि उनसे उनकी स्पोर्ट्समैनशिप में जो है वो प्रोग्रेस हो। और ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप कैन एंड नैरो माइंडेडनेस, करप्शन एंड इनजस्टिस, ये पॉइंट। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज नोट्स। तो इस तरह आपको क्या है कि आपको जो क्वेश्चन आएगा कि आपको नोट, राइट अ नोट ऑन कुछ भी, कोई भी टॉपिक, जैसे ये गेम्स लिखा है ना, तो इस पे जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन आपको वहाँ एग्जाम में पैसेज नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, तो राइट नोट ऑन द गेम्स भी लिख सकते हैं, या यूजेस एंड राइट अ नोट ऑन द, जैसे हम पहले स्पीच या ऐसे करके बोलते थे यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ गेम्स, तो इसमें नोट लिख देंगे उस वर्ड को चेंज करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब बात आ रही है डायरी, मैंने आपको नोट मेकिंग के साथ डायरी एंट्री भी बोला, तो डायरी एंट्री क्या है, डायरी एंट्री तो सिंपल, सो सिंपल। कुछ बच्चों को डायरी लिखने की आदत होती है, वो अपनी पूरी डेली रूटीन उसमें लिखते हैं कि वो क्या है, क्या करते हैं, उनका क्या बिजनेस है, एम्बिशन क्या है, क्या करना चाहता है, दैट इज सिंपल डायरी एंट्री। तो उसमें आपको थोड़ा सा अपनी ऑटोबायोग्राफी टाइप लिखना पड़ेगा कि आई एम दिस एंड दिस, जैसे आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, या आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ टीचर, या आई एम अ डॉक्टर, आई लव टू सर्व नेशन। जो भी आपकी डेली रूटीन है या वो सब आप उसमें डायरी एंट्री में लिख सकते हैं। मीन्स कि डायरी एंट्री का मतलब है डायरी लिखना, ठीक है। अब क्वेश्चन इस आपको बोर्ड में कैसे आएगा, बोर्ड में सिंपल क्वेश्चन ऐसे आता है कि राइट डायरी नोट्स अबाउट योर एक्टिविटीज ऑफ द डे यू अटेंडेड अ फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय योर जूनियर्स इन द स्कूल। वहां पे आपको पैसेज नहीं दिया जाएगा, ये पैसेज आपको सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मैंने एक पैसेज जैसे आपके सामने पढ़ा, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राइट डायरी नोट्स अबाउट योर एक्टिविटीज ऑफ द डे, मतलब कि आपको उन एक्टिविटीज पे नोट लिखना है जो आपको जूनियर्स ने फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की आपके लिए, और उस दिन का पूरी पार्टी आपने अटेंड करके आपको क्या क्या एक्टिविटी आपने उसमें देखी। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, वेरी वार्म वेलकम बाय योर जूनियर्स, ऐसे पॉइंट लिखना है, कोई बड़ा इलेबोरेट करके नहीं लिखना है। वार्म वेलकम बाय योर जूनियर्स, फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, फिर तीसरा है असाइनिंग टाइटल्स। मीन्स कि मैं अपने से आपको बता रही हूँ, आप कुछ भी करके उसमें लिख सकते हैं जो आपको उसमें पॉइंट इजी लगे। असाइनमेंट ऑफ मिस 10th और मिस 11th, मिस 12th, कोई भी ऐसे, ठीक है। तो इस तरह आपको 5 या 6 पॉइंट्स नोट मेकिंग में लिखने, बस दैट्स ऑल। नोट मेकिंग और डायरी एंट्री यही है, कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए पैसेजेस जो हैं उन्हें पढ़ सकते हैं ताकि आप उन पे नोट्स लिख सकें। दे आर नथिंग, जैसे आप अपने नोट्स लिखते हैं, अपनी 11th 12th में जाके आपके टीचर्स आपको नोट्स देते हैं, उनके आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते हैं, उनको हम नोट्स बोलते हैं, ठीक है। सो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।